हेलो बच्चों, नवोदय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 18 जनवरी 2025 को होने वाले एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए आपके लिए लेकर आए हैं मैथ और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ में और एक एक करके सभी सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल हमारा है 1+2+3 ... 10 तक का संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, हम क्या करेंगे, सवाल ने कहा है एक 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 इन सभी संख्याओं का योग बताओ। चाहो तो इन संख्याओं को हम एक एक करके जोड़ सकते हैं, ऐसे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 इस तरीके से जोड़ सकते हैं। पर ऐसे जोड़ने से क्या होगा कि ये तो 1 से 10 तक की संख्याएं दे रखी हैं तो हम जोड़ लेंगे। बाय द वे अगर सवाल ने बोल दिया 1 से 100 तक की संख्या बताओ तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसके लिए क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है, उसको हम बताते हैं, अभी उसी ट्रिक से करते हैं। ठीक है, इसका एक ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे, n कोष्टक में n+1/2 जहाँ n बराबर होता है लास्ट वाला नंबर। ठीक, हमारे में लास्ट कितना है 10, तो हमारा n बराबर दे रखा है 10। हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है उस जगह पर 10 चिपका देंगे फॉर्मूला में। चलो, n यानी कि 10, n+1 मतलब कि 10 एक 11 है, डिवाइड बाई 2, इसे काटेंगे हमारा आंसर आएगा 55, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सवाल 9 16 25 36 ... करके 100 तक की इन सभी संख्याओं का योग बताने हैं। ज़रा देखना, ये 9 16 25 36 ये स्क्वायर लिखे हैं ना, 3 का स्क्वायर, 16 यानी 4 का स्क्वायर, 25 यानी 5 का स्क्वायर, 25 यानी 5 का स्क्वायर, 36 यानी 6 का स्क्वायर, ... 100 यानी 10 का स्क्वायर। इसे भी हम इसी तरीके से, ऐसा नहीं करेंगे कि इस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए, हम इस तरीके की संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम नहीं जोड़ पाएंगे। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n, एक कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 और डिवाइड बाई 6। इस तरीक़ा से इसे हम करने वाले हैं। ठीक है, बताना, n की जगह रखेंगे लास्ट वाला यानी कि 100 मतलब 10, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो हम रखेंगे 10, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, 10 n+1 यानी 10 एक 11 है, 10 एक 11 है, 2n+1 10 दूना 20 एक 21 डिवाइड बाई 6। इसे हम काटेंगे तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 3 के पास काटेंगे 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 10 तो आएगा 5, यानी कि आएगा हमारा 5 गुणा 11 है गुणा 7, तो 11 में 7 का गुणा करेंगे आएगा 77 गुणा 5, 7 पना 35 के 5 हासिल के 3, 7 पना 35 और 3 38, 385 आया हमारा। ठीक है, ये जो 385 आया है ये आया है एक से, किसका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले आ रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बताना, एक जो आगे की संख्या है उसे तो जोड़ने को नहीं बोला था, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इसे जोड़ने को तो बोला नहीं था। अब हम क्या करेंगे, इसे हम घटाएंगे। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1,
और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यानी कि 1 और 4 5, ये कितना होगा 5। हम इसमें 5 कम कर देंगे, आएगा हमारा 380, जो है ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 बचता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए, इस सवाल को हम दो तरीके से करने वाले हैं। वैसे हर सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम का टाइम है इसीलिए हम सवालों को जल्दी लगा देते हैं। जब किसी संख्या को हम 56 से भाग देते हैं, कोई एक संख्या मान लो p, हमने क्या किया, इसे 56 से भाग दिया, ठीक, तो शेषफल हमारा 29 बचता है। कितना बचता है 29। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें, यानी इसी संख्या को हमने क्या किया 8 से भाग दिया, हम मान लो p, यदि हम p को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल बताओ हमारा क्या बचेगा। बताना, चाहे जौन संख्या हो, हर एक संख्या को एक बार तो भाग जाता ही जाता। हर एक संख्या का कितनी बार भाग जाता है, एक बार तो जाता। मान लो कि इसका एक बार भाग गया, कितनी बार गया, एक बार भाग गया, तो हम क्या करेंगे 56 का गुणा 1 में करेंगे, तो 56 एकम 56, और 56 में 29 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ो 9 6 15, हासिल के 1 5 2 7 1 8, वो संख्या हमारी कितनी है 85। कितनी संख्या है 85। अब बताना, सवाल ने कहा था कि कोई एक संख्या है, हमने क्या किया, कोई, सवाल ने कहा था कोई एक संख्या है, उसमें जब हम 56 का भाग देते हैं तो 29 आता है। हमने क्या किया, सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे कि वो संख्या कौन सी है। वो संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, मान लो कि एक बार भाग गया, ठीक है। अब इसका और इसका गुणा करने पर, इसे जोड़ने पर हमारी वो संख्या निकल आती है, तो p बराबर हमारा कितना है 85। अब इसी संख्या में हमें 8 का भाग देना है, ठीक है, 85 में 8 का भाग देना है, तो बताना है शेषफल हमारा कितना आएगा। ठीक, अब बताना शेषफल कितना आएगा, तो एक बार जाएगा भाग 8 एकम 8, भाग न, अब आएगा 5, भाग न खाई बिंदी, शेषफल कितना आया 5, ऑप्शन बी सही है। बताना, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, सवाल ने बोला था जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 बचता है। यदि उसी संख्या को हम 8 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। मान लो कोई एक संख्या है p, उसे हम 56 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा बचता है 29। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या हमें क्या करना है, 29 शेषफल बच रहा है ना, उसी संख्या को हमें क्या करना है 29 में ही 8 का भाग लगा दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 29 में 8 का भाग लेंगे 3 बार जाएगा, 8 त्रिका होता है 24, शेषफल कितने बच गए 5, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आया हो वैसे कर सकते हैं। हर सवाल में ये कर सकते हैं, चाहे जो भी सवाल हो। अगर इस तरीके का सवाल है तो जो शेष फल होता है उसमें हम दोबारा जिससे भाग लगाने कहता है उससे भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल, यदि 738 ए 6a 11 से विभाज्य है तो a का मान बताओ। ठीक है, कोई एक संख्या है, जैसे कि ये संख्या दे रखी है 738 a 6a, हमें क्या करना है 11 से भाज्य, 11 से भाग लगाएंगे तो a का मान बताओ। हम ना बाई ऑप्शन करके देख लेंगे। पहला ऑप्शन रखेंगे 6, क्या रखेंगे a की जगह कितना रखेंगे 6। हम पहले 11 का भाग लगाएंगे, 11 का भाग लगाएंगे 73 से ज़्यादा ना हो, 11 छिंग 66, तो बचेगा हमारा कितना 11 छिंग 66, बचेगा हमारा 66 और 4 3 7, 7 बचे, 7 के पीछे 8 78, 11 एकम 11, बचेगा 1, कितना बचा 1। यहाँ पर बच रहा है हमारा 1। देखिए 11 छिंग 66, 66 और 4 70,
3 73, 4 3 7 बचेगा, सॉरी गलत हो गया भाई। देखिए 11 का भाग लेंगे, 11 छिंग 66, 6 बार जाएगा 66 और 4 70, 3 73, यानी कि यहाँ बचेगा 4 3 7, हमारा कितना बचेगा, हाँ 7 बचेगा, 6 बार जाएगा, ठीक है 7 बचा, 7 के पीछे 8 हो जाएगा 78, तो 11 सते 77 बचेगा हमारा एक। अब बताना इस जगह पर आया एक, अब एक के पीछे हम कितना रखें कि आगे भी संख्या, यदि हम एक के पीछे 6 रखते हैं तो यहाँ आएगा हमारा 16, जो होगा 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचेगा 5, 5 के पीछे 6 56, फिर से 11 पचे 55, एक बचा, अब एक के पीछे फिर से यहाँ पर 6 हो जाएगा 16, जो 16 संख्या इससे कटती नहीं है। तो अगला ऑप्शन हम ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन मान लो हमारा हो जाएगा 3। यदि हम एक की जगह पर 3 रखते हैं तो इस जगह पर एक बच रहा था, बताना एक के पीछे 3, एक के पीछे 3, यहाँ पर 3 रख दें तो एक के पीछे आ जाएगा 3, 13 11 एकम 11 बचेगा 2, अब 2 के पीछे 6 यानी कि 26, 11 दूना 22 बचे 4, 4 के पीछे 3 यानी क्या हो जाएगा 43, 43 11 से कटता नहीं है। अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा 9, 9 रख के देखते हैं, यदि ए की जगह पर 9 रख दें, बताना यहाँ पर जाएगा 19 आ जाएगा, 11 कम 11 है, बचेंगे 8, 8 के पीछे 6 86, 11 सते 77, 11 अट्ठे 88 ज़्यादा हो जाएंगे, 11 छिंग 11 सते 77, 77 3 6 3 9 बचेगा, 9 के पीछे 9 99, हाँ इससे कट जाएगा। यदि बताना यदि हम a बराबर 9 रखते हैं तो हमारी संख्या निकल के आती है 7 3 8 9 6 9। अब हम 11 से भाग लगाएंगे, इस पर काटेंगे तो आएगा 11 छिंग 66, संख्या कट गई 7, इसी का पर 7, 11 छिंग 66 बचेगा हमारा 11 छिंग 66 बचेगा 7, 7 के पीछे 8, 11 सते 77 बचेगा 1 19, 11 एकम 11 बचेगा हमारा 8, 8 के पीछे 6 86, 11 सते 77, कितना बचा 77 और 3 6 3 9 99, 11 99, पूरी संख्या कट गई, यानी कि ए की जगह पर कितना आएगा 9। अगला सवाल एक एक ऑप्शन करके ट्राई करेंगे, टाइम तो लगेगा। अगला सवाल किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने का परिणाम 14 प्राप्त होता है तो वह संख्या कितनी होगी, ठीक है। कोई एक संख्या है उसकी 3 गुनी से, ठीक है 3, मान लो वह संख्या 3 गुनी, इसका मतलब 1 से 3, यही होगा ना। कोई एक संख्या से 1 से 3, मतलब किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर, बताना जो भी आएगा उसमें हम 7 घटा देंगे तो हमारा प्राप्त होगा 14, तो वह संख्या बताओ। अब कोई संख्या मान बताना, इसे बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बिना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हम बिना ऑप्शन करते, बताना जो संख्या थी हमने उसका पहले क्या किया 3 गुना किया, फिर उसमें से 7 घटाया तो हमारा प्राप्त होता है 14, यानी कि अगर हम 14 ना घटाते तो हमारी वो संख्या निकल आती। बताना अगर 14 ना घटाते वो संख्या निकल आती, तो 14 ना घटाएं वो संख्या कितनी होगी 21, कितनी होगी 21। अब बताना 21 किसी संख्या का 3 गुनी है, बताओ 21 इन ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका ये 3 गुनी है, तो हम कहेंगे 7 का 3 गुनी होता है 21, वो संख्या कितनी है 7। एक बार फिर से समझते हैं। सवाल ने कहा था किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताओ। हमने कहा कि 3 गुनी करने पर तब 7 घटाते हैं ना, हमें 14 मिलता है। यदि हम 7 ना घटाएं तो कितना होगा 21 होगा ना। वो संख्या 3 गुनी करने पर कितनी होगी 21, यदि 3 गुनी करने पर 21 संख्या कितनी होगी 7। अगला सवाल 6 नंबर सवाल है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, इनमें भेड़ कितनी है। ठीक है, 2 लोग हैं भेड़
और गड़रिये। देखिए गड़रिये चरवाहा होते हैं जो मतलब भेड़ को चराते हैं, ठीक है। गड़रिये वो होते हैं जो चरवाहा होते हैं जो भेड़ को चराते हैं, उन्हें गड़रिया बोलते हैं। आज के सेशन में जो जो भी पूरा का पूरा वीडियो देखेगा, ये मान लो कि 18 जो तुम्हारा पेपर होने वाला है उसमें कोई ना कोई सवाल जरूर फंसेगा। भेड़ बताना। अगर हम पैरों की बात करते हैं तो भेड़ के पैर कितने होते हैं? 4। और गड़रिये के पैर कितने होते हैं? 2। ठीक है। समूह में 16 पैर हैं। टोटल पैर कितने हैं? 16, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। यानी सिर कितने होंगे? 6। 6 सिर होंगे, ठीक है। इस सवाल को कैसे करेंगे? किसी एक को मान लेंगे। मान लो सवाल ने पूछा तो भेड़ों की संख्या कितनी है। मान लो कि यदि सभी भेड़ हैं, सभी भेड़ हैं, भेड़ वैसे सिर कितने हैं? 6। यदि 6 सिर हैं, मान लो कि पूरे के पूरे भेड़ हैं, तो एक भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो 6 भेड़ों के कितने पैर होंगे? 24 पैर। और हमारे में पैर कितने दे रखे हैं? 16। हमारे और हल करने पर कितना आया है? 24। तो 16 से 24 जो हमारे अधिक पैर आए हैं, ये अधिक किनके हैं? जो हमने जिनको नहीं गिनना था उनके भी पैर गिन लिए, जो गड़रिये हैं। तो कितने पैर अधिक आए हैं? कितने पैर अधिक आए हैं? 8 पैर अधिक आए हैं। ये 8 पैर किनके हैं? गड़रिया के। तो एक गड़रिये कितने पैर होते हैं? 2। तो ऐसे कितने गड़रिया होंगे? 4। गड़रिया कितने हैं? 4। बताना। यदि 16 सिर हैं, 16 लोगों में 4 गड़रिया हैं, तो भेड़ कितनी होंगी? 2। भेड़ कितनी होंगी? 2। एक बार फिर इस सवाल को समझते हैं। सवाल ने कहा था भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं, ठीक है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक। हमने कहा भेड़ जो होते हैं उनके पैर होते हैं 4 और गड़रिये के पैर होते हैं 2। टोटल पैर दे रखे हैं 16 और सिर दे रखे हैं 6। मान लो किसी एक को अगर 6 सिर हैं, सभी की सभी भेड़ हैं, तो एक भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। तो 6 भेड़ों कितने होंगे? भेड़, हाँ, 6 भेड़ों कितने होंगे? 24 पैर। यदि 24 टोटल पैर आए, 24 सवाल में दे रखा था 16, तो 8 पैर ज़्यादा आए हैं। ये 8 पैर ज़्यादा किनके हैं? गड़रिया। कितने हैं? किनके हैं? गड़रिया। क्योंकि एक गड़रिया के 2 पैर गिनना थे, हमने कितने गिन लिए हैं? 4। 8 पैर आगे गड़रिया के, एक गड़रिया के 2 पैर, भाग लगेंगे आएगा 4। यदि 4 गड़रिया हैं तो भेड़ कितनी होंगी? 2। ठीक है। अगला सवाल। सवाल है 49,237 गुणा 39,95 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक बताओ। देखिए हमें क्या करना है? इकाई का स्थान बताना। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसका इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा। हम पूरी संख्या में कभी भी गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना? इकाई के अंक में एक बात याद रखना कि जो इकाई का अंक होता है हम बस उसी में ही गुणा करेंगे, ठीक है। सवाल में ही लगा देते हैं। हम 9 का गुणा 83 में नहीं, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा हमारा 27। अब 27 का गुणा हम 738 में नहीं करेंगे। 27 में इकाई का अंक कौन है? 7। अब 7 का गुणा करेंगे 8 में, तो होता है 8 सते 56। अब 56 का गुणा हम पूरी संख्या में नहीं करेंगे। 56 में इकाई का अंक 6, इसका गुणा करेंगे 5 में, तो आएगा हमारा 30। अब 30 में आया 0, ठीक है। अब 0 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। हमारा इकाई का अंक आया 0, ऑप्शन ए। सुन लो, इकाई के अंक में क्या करेंगे? जितना चाहे जितना बड़ा सवाल हो, यदि कहीं बीच में 0 आता है तो जाहिर सी बात है उस पूरे सवाल का आंसर इकाई के अंक पे 0 ही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल 8 नंबर सवाल लगाते हैं। 10/24 का वर्गमूल कितना होगा? ठीक है, वर्गमूल का सवाल है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्गमूल नहीं आते होंगे, तो आज हम इस वीडियो को देखें सीख जाएंगे। वर्गमूल 10/24 का वर्गमूल कितना होगा? 10/24 हम क्या करेंगे?
दो दो के पेयर बनाएंगे। और एक बात याद रखना, पेयर कभी भी आगे से नहीं, आगे वाली संख्या से नहीं बनाएंगे, पेयर हमेशा पीछे वाली संख्या से बनाना चालू करेंगे, दो दो के पेयर। सुनो, यदि 5 संख्याएं दे रखी हैं, जरा देर के लिए मान लो इस जगह पर होता 10 24 6, तो हम क्या करेंगे कि आगे से अगर पेयर बनाएंगे दो दो, तो लास्ट में एक सिंगल डिजिट रह जाएगी। हमें ये नहीं करना, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि 5 संख्याएं भी दे रखी हैं, यदि 5 संख्याएं भी दे रखी हैं, तो भी हम पीछे से ही पेयर बनाएंगे दो दो के, और एक का सिंगल पेयर बनाएंगे। ये हमारा सही तरीका है करने का। ठीक है, ये छोटा सवाल था इसीलिए हमने अलग लिख के बता दिया है बड़े सवाल में। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, बताना कोई एक ऐसी संख्या सोचो, जितनी संख्या सोचोगे उसका उतने ही बार गुणा किया जाए और 10 से ज़्यादा ना हो। यदि हम सोचते हैं दो, तो दो सोचेंगे तो दो का 2 बार गुणा करेंगे, दो दूनी होता है 4, जो 10 से बहुत कम है। अगली संख्या सोचेंगे 3, तो 3 का हम 3 बार गुणा करेंगे, होता है 9, जो 10 के करीब। हम क्या करेंगे 3, 3 का 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा 9। कितनी बार गुणा किया, 3 बार। 10 में 9 घटाएंगे, कितना आएगा 1। अब बताना, एक बार इसमें 3 हम और जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 6। अब अगली बार क्या करेंगे, ये 2 नहीं उतारेंगे, पूरा पेयर उतार लेंगे 124, सॉरी 24 का। अब कितना हो गया 24। अब 6 के पीछे कोई एक ऐसी संख्या रखो कि हम जितनी संख्या का गुणा करेंगे उतना ही पीछे रखेंगे। जैसे कि हम 6 में 2 का गुणा करेंगे, तो हम 6 में 2 का नहीं गुणा करेंगे, उसके पीछे 2 लगाएंगे। अब 62 में 6 का गुणा करेंगे। ठीक है, यदि हम 6 में 3 का गुणा करेंगे तो पीछे वो संख्या लगानी पड़ेगी। मतलब ये निकल के आया कि जितनी संख्या का गुणा करेंगे वो संख्या हमें पीछे लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 के पीछे कितना, अगर 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 61, जो बहुत कम है। हम 2 का गुणा करते हैं तो 6 के पीछे 2 लगाते हैं, आएगा हमारा 6 दो दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। हम क्या करेंगे, कितने का गुणा करेंगे, 2 का, और 2 हमारे यहाँ आएंगे, 124 घटाएंगे 0। तो बताना ये किसका वर्ग था, 10 24 का। कितना निकल के आया 32, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, चलो भाई इसे हल करते हैं। ठीक है, सवाल हम लिखेंगे नहीं, यहीं हल करते हैं। बताना, देखिए ये बोर्ड मास का सवाल है, ये सवाल है हमारा बोर्ड मास का सवाल है, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ब्रैकेट सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। हम ब्रैकेट एक बार बना के दिखा देते हैं आप लोग को। ये है हमारा छोटा ब्रैकेट, इसके बाद ये है हमारा मझला ब्रैकेट, और ये जो है ये हमारा है बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। जो हमारा दे रखा है ये छोटा ब्रैकेट दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, बताना हम 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9। पहले एक बार इस सवाल को पूरा हम इस तरफ लिख लेते हैं, 4 इंटू बड़ा कोष्टक 3 डिवाइड बाई 4 गुणा मझला कोष्टक 4 गुणा 3 डिवाइड छोटा कोष्टक 3 गुणा 3 मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब इसे हल करते, सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे इतनी चीज़ को, तो आएगा हमारा 9। कितना आएगा 9। बताना, अब छोटा कोष्टक खत्म, बारी आएगी मझले कोष्टक की। अब मझले कोष्टक में यहाँ पर आएगा 9, तो बताना इस जगह पर डिवाइड का निशान लगा है, तो आ जाएगा हमारा 3/9। कितना आएगा 3/9। अगली बार लिखेंगे इतनी जगह पर आएगा हमारा 3/9, और इसे हम एक से 3/9 को काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो इतनी मझले कोष्टक को हल करने पर आएगा हमारा 4/3। ठीक है, अब आगे लिखते हैं 4 गुणा बड़ा कोष्टक
3/4, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/4। मझला कोष्टक खत्म हो जाएगा तो गुणा का निशान लगा है, आएगा हमारा 4/3। 4 से 4 कट गए, 3 से 3 कट गए, हमारा निकल के आया 4, जो दे रखा है किसी में भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से समझते हैं इसको, एक बार फिर समझते हैं। देखिए छोटे कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे तो आएगा हमारा 3×9, ठीक है। उसके बाद छोटे कोष्टक के बाहर निकलेंगे, यहाँ 9 आएगा। अब बताना, हमने डायरेक्ट कर दिया है, 3/9 करेंगे, उसे काटेंगे तो 1/3 ही तो आएगा। अब 1/3 गुणा 4 गुणा 1/3, 4 का 1 में गुणा हो जाएगा तो आएगा 4/3, बड़े कोष्टक के अंदर आया। अब इसके बाहर निकलेंगे तो आया 3/4, तो 3/4, और ये 4/3 पहले से दे रखा था, काट लिया, आया 4। अगला सवाल 10 नंबर सवाल हमारा है, ठीक है। इस सवाल में पूछा गया है HCF, हमारा मासा पूछा गया है ना। देखिए आप लोगों ने ना मासा ना इस तरीके से पढ़ा होगा, इस तरीके से। ये तरीका बिल्कुल गलत है करने का। हम क्या करेंगे, HCF करने का 25/02/3654। HCF निकालने के लिए हमने जो सबसे पहली क्लास ली थी उसमें हमने HCF के काफ़ी सवाल रखे थे। उसमें बताया था कि HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर, क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर करेंगे। देखते हैं हमारी संख्याओं का इसमें कितने का अंतर आता है, ठीक है। सब संख्याओं का अंतर करेंगे और अंतर करने के बाद जो सबसे छोटा अंतर होता है हमारा वही आंसर होता है, ठीक है। जो सबसे छोटा अंतर होता है वही हमारा आंसर होता है। और देखते हैं भाई, चलो घटाओ, घटाते हैं तो 4 में 2 चले गए, 2 बचे। 5 में 0 गए तो 5, 6 में 5 चले गए तो 1 बचा, 3 में 2 चले गए तो 1 बचा। कितना आया हमारा, 1152। बताना 1152 से ये संख्या तो कट जाएगी, क्या 1152 से ये संख्या कट रही है? एक बार ट्राई करते, नहीं कट रही। तो 1152 के क्या करेंगे, अलग अलग हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे, अब इसे 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, बच गए 3, 3 के पीछे 5 तो आएगा 35, 8 चौको 32, बचे हमारे 3, 3 के पीछे 2 तो 8 चौको 32, एक लंग आएगा हमारा 4, ठीक है। अब बताना, हमने कहा था जो सबसे छोटा अंतर होता है हमारा वही आंसर होता है, ठीक है। छोटा हमारा है 4, तो 4 तो कहीं आंसर दिख नहीं रहा है, तो इस बार क्या करेंगे, 288 का एक बार और फैक्टर कर देंगे। 288 के फैक्टर करते हैं, इसे भी हम 4 के पारस काटते हैं तो आएगा हमारा 7 चौक 8 के पारा से कटेगा ये, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 24 4 28, 8 हाँ 8 के पारा से इसे काटते हैं तो आएगा हमारा 8 त्रिका 24, 4 28, और बचेगा 4, तो 8 छंग 48, यहाँ आएगा 8। अब 8 और 36, ना ही 8 आंसर ना ही 36 आंसर है। 36 के अलग अलग फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 और 16, ठीक है। 16 मिल गया, इसे 16 आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या था, थोड़ा लेंदी हो गया सवाल, बट उससे आंसर ये उससे सरल है। हमें क्या करना है, HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर करेंगे, ठीक है। और जब हमारी संख्याओं का अंतर हो जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि जो सबसे छोटा अंतर होता है वही फैक्टर करते जाएंगे, आगे निकल आएगा, ठीक। अगला सवाल, सवाल है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु बताओ, ठीक है। 2 लोग हैं, एक राम एक श्याम। सवाल ने कहा 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 था, राम श्याम का 1/3 था, मतलब अगर 3 है श्याम तो राम होगा 1 का, ठीक है। और ये कब है,
5 साल पूर्व, मतलब कि प्रेजेंट टाइम से 5 साल पहले की बात करता है। ठीक है, आज से 5 साल पहले। ठीक है, ये और राम की वर्तमान आयु है 17 वर्ष। बताना, राम आज के समय है 17 साल का। ठीक है, तो ये 5 साल पहले कितने होगा, 12 साल का। कितने होगा भाई, आज अगर 17 साल का है तो 5 साल पहले 5 साल कम होगा ना, यानी 12 साल का। बताना, ये राम 12 साल का है तो श्याम उसका 3 गुना है, यानी कि 12 तिहाई 36 साल का। कितने का, 36 साल का। तो श्याम अगर 5 वर्ष पहले 36 साल का है तो 5 वर्ष बाद यानी आज कितने का होगा, 36 और 5 41 साल का। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000, 14,000 का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल लाभ 7200 का हुआ, तो सीता को कुल कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, 3 लोग हैं, एक रीता, गीता और सीता। इन लोग ने एक व्यापार शुरू किया 10,000, 12,000, 14,000 लगाकर। ठीक है, 2 वर्ष के बाद लाभ इनका हुआ है 72,000 रुपये का। सवाल ने कहा है तो सीता की कुल लाभ बताओ कितना होगा। देखिए, इसमें क्या होगा, साझा में क्या होता है कि जिस तरीके, जैसा जिसका लाभ वैसा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसा जिसका लाभ उसका वैसा पैसा, और जैसा जिसका पैसा वैसा उसका लाभ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैसे का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और ये 3 जीरो कट गए, निकल के आया 10, 12, 14। इसे 2 के पारस काटेंगे आएगा 5, इसे 2 के पारस काटेंगे आएगा 6, इसे 2 के पारस काटेंगे आएगा 7। 5 6 7 इसमें आया पैसा लगाया था, तो इसी में ही जो लाभ होगा इसी रेशियो में बटेगा। जोड़ लो, 6 5 11, 11 7 होता है 18। इसी क्या करेंगे, डिवाइड बाई 18। सवाल ने पूछा किसका, सीता का रेशियो कितना है, 7। 18 चौके 72 करेंगे 7 चौक 28,000 लाभ आएगा सीता का, ऑप्शन बी। अगला सवाल, 13 नंबर सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल बताओ। देखिए, कोई एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है 10 और 8, क्षेत्रफल पूछा है, तो सभी को पता होगा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 गुणा 8 करेंगे आएगा हमारा 80, ऑप्शन ए। अगला सवाल, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है, तो आयत की लंबाई बताओ। ठीक है, अच्छा सवाल है। किसी आयत का परिमाप है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, जबकि उसके क्षेत्रफल दे रखा है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है। अच्छा सवाल, देखिए कोई एक आयत बना है ना, बना के दिखाते हैं। कोई एक आयत है, मान लो इसकी भुजा है ए और ये बी, इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2a + b, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का गुणा किया है तब हमारा आया है 60। ठीक है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दे रखा है 2:1। ठीक है, क्षेत्रफल आता है लंबाई गुणा चौड़ाई से, मतलब कि लंबाई में किसी संख्या का तो गुणा किया गया है तब 12 आया है। ठीक है, सबसे चलो भाई लगाते हैं।
सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ये दोनों भुजाओं का योग कितना है। ये निकालने के लिए हम काटेंगे तो आएगा हमारा 30। हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना आया, 30। a प्लस बी बराबर कितना आया, 30। अब करेंगे क्षेत्रफल, बटे लंबाई। हमारे रेशियो में क्षेत्रफल कितनी दे रखी है, 12, लंबाई कितनी है, 1। ठीक है, अब बताना क्षेत्रफल, यानी कि हम बोल सकते हैं a, क्षेत्रफल हमारा कितना है, क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि हम बोल लेंगे a गुणा b बटे में a बराबर 12 बटे 1। a से 1 कट गया तो b बराबर आया हमारा 12 है। बताना अगर b बराबर हमारा है 12 और दोनों को जोड़ के होता है 30, तो बताओ a बराबर कितना होगा हमारा, 18। तभी तो जोड़ के होगा हमारा 30। एक बार फिर से इस सवाल को समझते हैं। सवाल ने कहा था किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दे रखा है 12:1। तो आयत की लंबाई बताओ। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2a प्लस बी, मतलब कि दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का गुणा किया गया तभी तो हमारा 60 आया है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो दोनों संख्याएं जो हैं उनका योग कितना है। तो 2 से 60 को काटेंगे आएगा 30, यानी कि दोनों संख्याओं को जो हम जोड़ेंगे तो आएगा 30। और जब दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो आता है 12 के रेशियो में, और लंबाई के अगर रेशियो निकालते हैं तो आएगा 1। हम क्या करेंगे, लंबाई बटे क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी कि क्षेत्रफल आता है a गुणा बी और लंबाई तो हमें a दे रखी है ना, तो a से a कट जाएगा, b बराबर आएगा हमारा 12। तो अगर b बराबर 12 है तो a बराबर हमारा कितना हो कि 30 हो जाए, यानी कि 18। आंसर डी। अगला सवाल, सवाल ये भी अच्छा है। सवाल है ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है और मैथ का ये लास्ट सवाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट सवाल जो होता है वो हम हर क्लास में बोलते हैं कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हर कोई देगा। ठीक है, और जो आंसर देगा उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, इस बात को तो हर कोई बखूबी भी जानता है। और सुनो, आज से 18 तारीख तक जो भी क्लास हम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास लेंगे वो ऐसी क्लासें होंगी जिनमें कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा पेपर में। ठीक है, ये लिखित है हमारी, इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं कि कोई ना कोई सवाल ऐसा होगा, करीब 3 से 4 सवाल हमारे ऐसे होंगे जो कि 18 आज से लेकर के आज की क्लास से और 18 तारीख की क्लास तक के ज़रूर फंसेंगे। 3 से 4 सवाल ज़रूर फंसेंगे जो आज से 18 तारीख के बीच में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आते हैं, यहाँ से आती है हमारी रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग में जैसे कि हमने हर बार बताते हैं आप लोग को कि रीजनिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वो ढूंढना है जो गलत होता है। क्या ढूंढना है, जो गलत होता है। हम गलत ढूंढेंगे, सही हमें अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, हम रीजनिंग में क्या करेंगे, गलत ढूंढेंगे, सही हमारा अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर के निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में दे रखा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र 2 सेट दिए गए हैं। ठीक है, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्र में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट से तीसरे सेट तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, देखिए सवाल ने ये कहा है कि इसमें 4 चित्र दे रखे हैं जिनमें से कोई पहला चित्र दूसरे से संबंधित है और दूसरा उसी प्रकार तीसरे से संबंधित है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलो भाई एक एक करके सभी करते हैं ना, एक एक करके सभी करते हैं।
पहला निकालते हैं। बताना, पहले में दे रखा है एक दे रखा वर्ग, वर्ग के अंदर गुणा का निशान लगा है। तो इसमें क्या हुआ, बाहर वाला जो एरिया है उसे, ये जो वर्ग दे रखा उसे बस लाइनें ना बड़ी करी गई हैं, ठीक है, चारों तरफ छुआ दी गई हैं। तो दूसरे में क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर वृत्त दे रखा है ना। वृत्त, इसमें भी वही होगा कि वृत्त की जो रेखाएं हैं वो आगे बढ़ा दी जाएंगी, पूरी पूरी कर दी जाएंगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए ए में भी पूरी पूरी रेखाएं दे रखी हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि क्रॉस गुणा का है, जबकि इसमें प्लस का निशान लगा है। हमने बोला था शुरुआत में ही कि हमें गलत बताने हैं, ठीक है, हम गलत बताएंगे, सही हमारा अपने आप मिल जाएगा। चलो दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरे में दे रखा है एक वृत्त दे रखा है, उसके अंदर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है। आ जाओ इसमें दे रखा है एक त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर वृत्त है। इसमें क्या है, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त। इसका मतलब इस बार आएगा वृत्त चतुर्भुज और उसके बाद त्रिभुज, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। अगले में आ जाओ, 3 नंबर में। 3 नंबर में दे रखा है ये एरो ना ऊपर की तरफ दे रखी है, इस बार इस तरफ आ गए। तो इस बार जो है ना एरो, इस जिस प्रकार ये इस तरफ आने से ये इस तरफ हो गई, उसी प्रकार ये एरो इधर आने से इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। 2, 3, 4 इनमें कोई एक सही हो सकता है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन 2 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सही लग भी रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 ही सही है। 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में क्या होगा कि ये जो दिया लैंप के आकार का दिख रहा है ना, ये सीधा हो गया। इस बार ना ये भी बताना, ये 90 डिग्री, ये जो एरो बना है ये 90 डिग्री खड़ा हुआ है ना, तो ये भी 90 डिग्री कुछ इस दिशा में आ जाएगा, कुछ इस दिशा में, है ना। और ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, नहीं 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 नहीं, ये इस दिशा में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर, ठीक है, 4 का 4 होगा। 5 में आते हैं भाई। 5 नंबर में क्या हो रहा है भाई, 5 का जिस प्रकार इससे ये संबंधित है उसी प्रकार इससे ये संबंधित होगा, इससे क्या संबंधित होगा ना 5 का। चलो भाई बताते हैं। बताना, इसमें एक त्रिभुज है तो ये त्रिभुज आ गया, इसमें एक सर्किल दे रखा ना, चतुर्भुज के अंदर क्या दे रखा, सर्किल, तो इसमें भी सर्किल आएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय, इसमें ये 2018 का आया हुआ प्रश्न है ये। सवाल नंबर 6 में देखते हैं क्या आएगा। बताना, ये जो एक चतुर्भुज बना है इसके अंदर प्लस के निशान बने हैं, ये पलट गया, जो बाहर 2 थे प्लस के निशान, इस बार अंदर अंदर 2 हो गए, बाहर 3, ये भी पलटेगा ना, पलटेगा। तो ये किस दिशा में जाएगा भाई, 6 का। हमें तो बताना, ये ना जो वृत्त, जो ये 2 बिंदु हैं ये बाहर की तरफ आ जाएंगे, और बाहर जो बिंदु ये बाहर है वो अंदर हो जाएगा, तो इसका सिर्फ 3 नंबर में है। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 का जो देखिए मैंने बोला था हमें गलत ढूंढने हैं, क्या ढूंढना है, गलत ढूंढने हैं, सही मुझे अपने आप मिल जाएगा। बताना, ये यू आकार का बना है तो इस तरफ आ गया, ये इस तरफ बना है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारा घूम के कुछ इस दिशा में आ जाएगा। बताना, 2 तीर ऊपर गई हैं, इसका मतलब 2 तीर जो उसी तरफ जानी चाहिए, इसी की दिशा में। ऑप्शन बी मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, 7 का यही है, क्योंकि देखो इस तरफ 2 तीर जा रहे हैं, इसमें भी 2 तीर इस तरफ जा रही हैं। 8 नंबर में ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में हल्की हल्की बिंदु लगा रखी हैं, त्रिभुज 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 में भी हल्की हल्की बिंदु लगा देंगे, जो ऑप्शन बी में लगी हैं, 8 का भी। 9 नंबर पे आते हैं। 9 में क्या किया गया है भाई, सॉरी चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर आयत बना है, आयत के अंदर वृत्त, सर्किल के अंदर आयत, इस बार हम बोल सकते हैं पंचभुज के अंदर त्रिभुज। तो कहीं ना कहीं ये 9 का आएगा हमारा, इस बार चतुर्भुज की बारी आएगी, बी। 11 नंबर। ओ सॉरी, ये नहीं 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 नहीं, क्या हो गया, मिस्टेक हो गई भाई, इसका ना
चतुर्भुज, ये क्या दे रखा है, पंचभुज के अंदर त्रिभुज। तो भाई त्रिभुज के अंदर पंचभुज होगा 10 नंबर में। चतुर्भुज चतुर्भुज, वृत्त यानी कि वृत्त, 10 का डी। साफ साफ दिख रहा है भाई। जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 और 2017 में भी आया हुआ क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। 11 नंबर में देखते हैं, त्रिभुज ऊपर बिंदु नीचे आ गई, ये भी पलटेगा तो आएगा ऑप्शन ए की तरीके से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका साफ साफ दिख रहा है। इसमें कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है। लकड़ी से बल्ला बनता है, और ये दे रखा है भाई 12 नंबर का, ये मुझे ग्लास दिख रहा है इसका सही। 13 नंबर में इसका क्या होगा भाई, इस तरीके से, तो मतलब इस तरीके से हो जाएगा, तो ऑप्शन डी 4 नंबर का। अगला आते हैं 14 नंबर, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, वृत्त के अंदर चतुर्भुज। अगली बार आएगा चतुर्भुज के अंदर वृत्त, जो बना है ऑप्शन ए में, 14 का ए। 15 नंबर में आते हैं भाई। इसमें ना कठिनाई कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है खास। 15 का मुझे तो भाई 3 नंबर दिख रहा है। चलो 16 नंबर का आप लोग को बताना है कमेंट में। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगली स्लाइड में जाते हैं। इसमें फिर नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्र को सेट, इसमें सही दिख नहीं दिए, सेट किए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न सेट के दो प्रश्न चिन्हों को एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे से तथा चौथे प्रश्न से भी आवश्यक होना जरूरी है। ठीक है भाई, इसका करते हैं। इसका मतलब दे रखा है कि जैसा पहले चित्र से दूसरे का संबंध है, उसी प्रकार जैसा पहले से दूसरे का संबंध है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से संबंध दे रखा है। ठीक है, इसको करते हैं भाई। जैसा कि इसमें भी आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमें गलत ढूंढने हैं। क्या ढूंढना है? गलत ढूंढने हैं, हमें सही अपने आप मिल जाएगा। देखिए, हर एक रीजनिंग में क्या होता है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ दे रखी होती हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले गलत ढूंढने हैं। हर एक रीजनिंग में ऐसी ही रीजनिंग होगी जो बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, पहले माइनस का निशान, ऊपर गुणा, ये स्लैंग प्लस। अब बताना, माइनस गुणा की जगह चला गया, गुणा चला गया प्लस की जगह आ गया, इधर जो गुणा। अब बताना, प्लस की जगह गुणा आ गया, गुणा की माइनस की जगह प्लस चला गया, इसकी जगह आ गया। इसका मतलब इधर प्लस की जगह कौन आएगा? गुणा का निशान। इस जगह देखो, इसमें गुणा का निशान, इसमें ये तो गलत हो गया। और इस बार प्लस की जगह, माइनस की जगह आएगा प्लस का निशान, माइनस की जगह आएगा प्लस का निशान, जो इसमें दिख रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2 नंबर में इस बार ये वाला बन गया, सेकेंड टाइम इस वाला, थर्ड टाइम ये वाला बनेगा। और ये दिखता है सिर्फ और सिर्फ 2 का ए में। ठीक, साथिया का निशान बना है। ये 90 डिग्री ना, देखो घूम रहा है पूरा। ठीक है, इस बार इस तरफ, इस बार जो आएगा वो इस तरफ जाता हुआ नज़र आएगा हमें। और ये एरो के साथ में जो दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन बी में, इसमें जो प्लस माइनस डिवाइड और गुणा का निशान 4 नंबर पे। ठीक है, तो गुणा का निशान ऊपर चला गया। ये ना देखो 90, ये ऊपर की तरफ इस तरीके से घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है ना। तो जैसे कि इस बार गुणा का निशान यहाँ आया है तो नीचे की दिशा में आएगा इस जगह पर, और माइनस का निशान इस जगह आ जाएगा, इसमें आ गया। और ये प्लस वाला चला जाएगा ऊपर, जो इसमें ये आ गया। मतलब कि ए 1 नंबर और 4 नंबर में कोई तो एक आंसर है, इन दोनों में एक है, बस बारीकी से देखना बाकी है हमारा, है ना। बताना, इसमें गुणा का निशान है, देखो इसमें पकड़ लिया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से 4 नंबर आ जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सभी आए हुए क्वेश्चन है। 5 नंबर में देखते हैं भाई, वृत्त के अंदर सर्किल त्रिभुज गुणा।
त्रिभुज सर्किल इस बार इधर आ गया, इस बार इधर चला गया, इसका मतलब दूसरी दिशा में तो पक्का पक्का आएगा 5 का। ठीक है, इस दिशा में आएगा खाली, और इस दिशा में खाली सिर्फ ऑप्शन बी में है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं, वी डबल 1 2 3 मतलब कि 4, तो आएगी 1 2 3 4 ऑप्शन बी, 6 का। 7 नंबर पे देखते हैं, आई पी ओ जेड, पी ओ जेड आई, जेड ओ जेड आई पी। देखना ये ना एक एक पॉइंट इस तरफ आगे की तरफ जा रहा है ना। बताना है, ओ पहले 3 नंबर पे था, फिर आया 2 नंबर पे, फिर आया 1 नंबर पे। इस बार ओ जाएगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में ओ सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर में है, बाकी के ये दो तो गलत हो गए। अब बताना, आई है लास्ट से सेकेंड नंबर पे, तो इस बार जैसे कि ओ, फिर आएगा पी, ओ के बाद आएगा पी, पी दोनों में है, फिर आएगा जेड जो दे रखा है ए नंबर पे। ठीक है, इसमें जेड, फिर आएगा जेड। भाई इससे भी नहीं कुछ हो रहा यार, क्या इसका क्या लॉजिक लगेगा फिर इसमें? भाई देखिए, सबसे पहले इस तरफ आएगा आई, देखिए हाँ, इसमें आई सबसे पहले है ना, तो इस बार क्या होगा, आई सबसे लास्ट में आएगा, और सबसे लास्ट में आई तो सिर्फ दे रखा है इसमें, और इसमें दे रखा है पी, इसमें पी, फिर इसमें पी, फिर ओ आ जाएगा इस जगह पर, फिर आई, फिर जेड, 2 नंबर आएगा इसका। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 8 नंबर का करते हैं। 8 नंबर में तीर डबल, सिंगल से डबल, ट्रिपल 4 बार। इसमें आते हैं त्रिभुज, डबल रकील त्रिभुज, ट्रिपल 4 रकील त्रिभुज, ऑप्शन बी। इसमें आते भाई, एक ये आ गया डबल, इस तरफ ना दोनों तरफ आएगा, तो ऑप्शन मुझे 10 का 4 नंबर ज़्यादा सही लग रहा है, हाँ यही है। 11 नंबर में देखते हैं, 1 बिंदु भरी 2 बिंदु, यानी कि अगली बार 3 बिंदु, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। वैसे तो तीनों पर यहाँ से भरना चालू हुआ, 1 2 3, इस बार इसमें, फिर इसमें। 12 नंबर देखते हैं, इस बिंदु सामने आ गया डबल, इसका मतलब आमने सामने आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है साफ साफ। 13 नंबर का देखते हैं, 13 है नंबर का आएगा ए, साफ साफ दिख रहा है। 14 बीच में बिंदु सर्किल इस तरफ आ गई, देखिए 45 45, हम बोलने को बोल सकते हैं कि ये 45 45 डिग्री बढ़ रहा है ना, ये इस तरफ चला गया, फिर इस तरफ, इस बार नीचे नीचे ना आके ये इस कोने में आएगा, और कोने में 2 नंबर पे जा रहा है। ठीक है, 15 नंबर का देखते हैं, ये पलट गया सीधा इस तरफ, फिर ये इस तरफ, इस बार ना तीर जो होगा वो ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिखेगा, जो ऑप्शन बी में है। 16 नंबर में भाई, 16 का क्या होगा, मुझे दिख रहा है इस बार सिंगल आया, सिंगल यानी कि इस तरफ पूरा ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 17 नंबर, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आज का ये रीजनिंग का आखिरी सवाल, क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने नवोदय के सभी दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने पेपर को अच्छे से कर सकें। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।